नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं वह है हिंदी व्याकरण बोध के अंतर्गत संधि प्रकरण। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए मित्रों, आज हम इस विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। क्या है मित्रों प्रश्न? निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर 1 है दैत्यारी, मित्रों विकल्प नंबर 2 है दैवैश्वर्य, तीसरा विकल्प है न्याय और चौथा विकल्प है मित्रों पर्यावरण। तो मित्रों, हमें चर्चा करनी है यण संधि का उदाहरण नहीं है। मित्रों, ये जो दैत्यारी है, इस दैत्यारी में दैत्य प्लस अरि यानी कि दैत्य अरि यानी कि दैत्यों का जो शत्रु, तो ए और ए मिलकर के आ बनता है। और इसमें जो आपका विकल्प नंबर 1 है, इसमें आपकी संधि कौन सी है मित्रों? दीर्घ संधि। यानी कि दैत्यारी में ए और ए मिलकर के कौन सा विकल्प बनता है? दीर्घ वाला विकल्प बनता है, इसमें दीर्घ संधि है। मित्रों, जो दूसरा विकल्प है दैवैश्वर्यम, तो मित्रों देखते हैं इसमें। मित्रों, इसमें पहला विकल्प है, पहला शब्द है देवी और दूसरा शब्द है मित्रों ऐश्वर्य। यानी कि मित्रों देवी प्लस ऐश्वर्य से ई के बाद में असमान स्वर ऐ आया है, इनको ई के स्थान पर मित्रों हो जाता है य और शब्द बनेगा दैवैश्वर्य। यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है, इस विकल्प नंबर 2 में कौन सी संधि है मित्रों? यण संधि है। मित्रों, तीसरा विकल्प है न्याय। तो मित्रों न्याय में हम देखते हैं कि नी प्लस आय से शब्द बनता है आपका न्याय। तो न्याय में भी कौन सी संधि है मित्रों? यण संधि है, क्योंकि न्याय का जो संधि विच्छेद है वो है नी प्लस आय। और मित्रों नी प्लस आय तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, रूप मिलाने पर न्याय शब्द बनता है। मित्रों, चौथा विकल्प है पर्यावरण। तो मित्रों पर्यावरण में भी कौन सी संधि है? यण, क्योंकि पर्यावरण शब्द बनता है परि उपसर्ग और आवरण यानी कि आ उपसर्ग और वर्ण शब्द से। यानी कि ई के बाद में फिर असमान स्वर है, तो मित्रों ई के बाद में असमान स्वर होने के कारण इस ई के स्थान पर यह हो गया और शब्द बन गया पर्यावरण। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 विकल्प है दैत्यारी, दैवैश्वर्य, न्याय और पर्यावरण, इसमें ये जो विकल्प नंबर 1 है, इस विकल्प नंबर 1 में कौन सी संधि है मित्रों? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि है इसलिए प्रश्न पूछा गया था कि यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 1 की दैत्यारी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 1। आइए मित्रों, अब हम विकल्प नंबर 2 की प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मित्रों 4 कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा कथन सत्य है। मित्रों, पहला विकल्प है संधि 2 वर्णों के मेल से होती है। तो मित्रों यह कथन सत्य है। दूसरा विकल्प है मित्रों कि संधि होने पर विकार आवश्यक होता है, यानी कि जब भी 2 वर्ण बनेंगे तो उसमें किसी न किसी वर्ण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो विकार भी आवश्यक है, क्योंकि विकार को ही परिवर्तन कहते हैं मित्रों तीसरा विकल्प है संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये कथन भी सत्य है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और मित्रों चौथा कथन है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है उसका ये विकल्प नंबर 4 सही है। यानी कि दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? 4 नंबर। आइए मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अतः धन एव का संधि रूप होगा। क्या है मित्रों? पहला विकल्प है अतएव, दूसरा है अतएव, तीसरा विकल्प अतः एव और चौथा है अतएव। तो मित्रों यहाँ नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद में ए से भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद में क्या हो मित्रों? ए से भिन्न स्वर, तो मित्रों इस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और विसर्ग का लोप होने के कारण यहाँ पर जो आगे का संधि कार्य होता है वह भी नहीं होता है। इसलिए अतः प्लस एव से जो संधि रूप बनेगा वो आपका बनेगा विकल्प नंबर 2 अतएव। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का आंसर कौन सा सही है? अतएव, विकल्प नंबर 2। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना प्रश्न नंबर 4 है सदाचार शब्द में संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो मित्रों पहला विकल्प है दीर्घ संधि। मित्रों दीर्घ संधि
यानी कि दीर्घ संधि से तात्पर्य यदि हम इसमें दीर्घ संधि करें तो मित्रों हमारा संधि विच्छेद हो सकता है सदा प्लस आचारो। मित्रों दूसरा विकल्प है यण संधि, तो यहाँ यण संधि से संबंधित परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मित्रों तीसरा विकल्प है व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि हो सकता है क्योंकि मित्रों सत क्या है, उपसर्ग है। अब सत उपसर्ग की तरह कार्य करता है एक, और आचार शब्द है, और यहाँ तय के स्थान पर दय परिवर्तन हो जाता है, शब्द बनता है तय के स्थान पे दय तीसरा वर्ण हो जाता है, तो सदाचार शब्द बनता है। और चौथा मित्रों अयादि, तो अयादि और व्यंजन तो बिल्कुल ही गलत है। मित्रों दो विकल्प हम देख पा रहे हैं कि एक सदा प्लस आचार हो सकता है, एक सदा प्लस आचार हो सकता है। मित्रों सदाचार शब्द से तात्पर्य होता है अच्छा है जो आचरण, हाँ, इसलिए उसे कहते हैं हम सदाचार। तो मित्रों यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर 3, ये पहला विकल्प हमारा दीर्घ संधि इसमें नहीं हो सकती। इसमें हमेशा कौन सी संधि होती है मित्रों, व्यंजन संधि होती है। तो हम कहेंगे कि सदाचार यानी कि जो प्रश्न नंबर 4 है इसका सही विकल्प क्या है मित्रों, विकल्प नंबर 3। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों हमारा 5वां प्रश्न है कि कौन सा उदाहरण दीर्घ संधि का नहीं है। कौन सी संधि पूछी गई है मित्रों, दीर्घ संधि क्या पूछा गया है, नहीं है। यानी कि पहला विकल्प है निरीक्षण, दूसरा है परीक्षण, तीसरा है अधीक्षक और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि 4 विकल्प हैं। तो आइए मित्रों एक एक विकल्प की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। मित्रों ये जो निरीक्षण शब्द है तो यहाँ पर निर उपसर्ग है और ईक्षण शब्द है। तो मित्रों निर उपसर्ग में ईक्षण शब्द जुड़ने से क्या शब्द बनता है, निरीक्षण। मित्रों यहाँ ये जो परि उपसर्ग है और परि में भी क्या है, ईक्षण शब्द जुड़ा हुआ है, ई और ई मिलकर के दीर्घ बनते हैं तो शब्द बनता है परीक्षण। मित्रों अधीक्षक में अधि उपसर्ग है और इसमें ईक्षक शब्द बना जुड़ा हुआ है तो दीर्घ संधि होती है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि एक उदाहरण दीर्घ संधि का नहीं है। और मित्रों कौन से आप जान गए होंगे, विकल्प नंबर 1 यानी निरीक्षण। आइए मित्रों अब नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर ध्यान से समझिएगा, यहाँ सत्य और असत्य वाले प्रश्नों के साथ में हमको ये समझना होता है कि ये सत्य है पूछा गया है या नहीं है पूछा गया है। कई बार कंपटीशन की परीक्षाओं में क्या होता है कि हम प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं। मित्रों जैसे हम जल्दबाजी करते हैं तो हमें नहीं है वो तो किसकी तरह दिखने लगता है की तरह, और है किसकी तरह दिखने लगता है, नहीं की तरह। तो सभी परीक्षार्थी ध्यान दें कि आपको जब भी प्रश्नों को हल करना हो तो सबसे पहले आपको प्रश्न को सही ढंग से पढ़ करके समझ लेना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो प्रश्न हमारा आते हुए भी क्या हो जाएगा मित्रों, गलत हो जाएगा। तो आइए मित्रों चर्चा करते हैं। पहला विकल्प है कब प्लस ही कभी, दूसरा है वहाँ प्लस ही वहीं, तीसरा है तद प्लस ही तो तद्दित, और चौथा है सदा प्लस ही सभी। तो मित्रों कब प्लस ही से कभी शब्द बनता है ये कथन सत्य है, वहाँ प्लस ही से वहीं शब्द बनता है ये कथन भी सत्य है, तद प्लस ही से तद्दित शब्द बनता है ये कथन भी सत्य है। लेकिन मित्रों ये सदा प्लस ही से सभी शब्द नहीं बनता, क्योंकि मित्रों सभी शब्द बनेगा आपका किससे, सब प्लस ही से, और सब प्लस ही से सभी शब्द बनता है। और इसमें जो संधि है वो तद्भव संधि है। हाँ मित्रों तद्भव संधि, सही सुन रहे हैं आप कि इसमें तद्भव संधि है, क्योंकि मित्रों तत्सम संधि आप स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ शब्दों में क्योंकि भाषा सतत परिवर्तनशील है और कुछ शब्दों का परिवर्तन इस प्रकार से होता है जिन्हें हम किस संधि के नाम से जानते हैं, तद्भव संधि के नाम से जानते हैं। तो आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 6 का आंसर सही कर पाएंगे कि विकल्प नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। हाँ मित्रों आपको फिर ध्यान से समझना है, प्रश्न क्या पूछा गया है, असत्य से संबंधित। तो मित्रों पहला विकल्प है प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, दूसरा है उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण, तीसरा है एक प्लस तारा एक तारा, और चौथा है दीन प्लस नाथ दीनानाथ। तो मित्रों प्रश्न नंबर 1 प्र प्लस ऊढ़, तो हम जानते हैं कि प्र उपसर्ग के बाद में यदि ऊढ़ शब्द होता है तो गुण के स्थान पर वृद्धि होती है तो प्रौढ़ बनता है, ये कथन सत्य है। मित्रों उत्तम प्लस ऋण से ए और री मिलकर के अर उत्तमर्ण शब्द यानी गुण संधि का उदाहरण बनता है, ये भी ठीक है। मित्रों एक प्लस तारा, जो एक तारा बना है ये एक तारा न बन करके क्या बनता है मित्रों, एक तारा बनता है। क्या शब्द बनता है, एक तारा। और मित्रों दीन प्लस नाथ से दीनानाथ, ये कथन भी सत्य है। तो
तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर 3, क्योंकि 1 प्लस तारा से 1 तारा नहीं, क्या आंसर बनेगा, 1 तारा। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 8 है, किस विकल्प में सही कथन नहीं है। क्या पूछा गया है, सही कथन नहीं है। ये आपको ज़्यादातर प्रश्न इसलिए समाहित किए हैं क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं वो इसी तरीके के आ रहे हैं। मित्रों गवेषणा में अयादि संधि, ये कथन सत्य है क्योंकि गो प्लस एषणा, और गो प्लस एषणा में ओ के स्थान पे आप कौन सा आदेश करते हो, अव, और शब्द क्या बनता है, गो प्लस एषणा से क्या शब्द बन जाएगा, गवेषणा। मित्रों वित्त प्लस एषणा से वित्तेषणा, ये वृद्धि संधि, ये कथन भी सत्य है। राम प्लस, ये देखिए बिल्कुल यहाँ ये जो तीसरा विकल्प है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ राम प्लस ऐश्वर्य है संधि विच्छेद मित्रों, राम प्लस ऐश्वर्य, और शब्द क्या बनता है, रामेश्वर्य, तो ए के बाद में आई। तो मित्रों ये जो उदाहरण है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। मित्रों प्रश्न का आंसर सही करने से पहले चारों विकल्प पढ़ने चाहिए, तो चौथा विकल्प भी हम लोग पढ़ते हैं। मित्रों चौथे विकल्प में है विजय, और विजय में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, बिल्कुल, क्योंकि वे उपसर्ग है, और जे प्लस ए से शब्द क्या बनता है, विजय। तो मित्रों इसमें अयादि संधि है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 8 है उसका जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर 3, क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है। रामेश्वर में यण संधि नहीं है, इसमें कौन सी संधि है मित्रों, वृद्धि संधि है। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है, यशोदा शब्द में संधि है। पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, और चौथा है अयादि संधि। मित्रों आप लोग इस प्रश्न का आंसर भली भांति जानते हैं क्योंकि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होता है मित्रों यशः प्लस दा। मित्रों यशः प्लस दा, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे क्या परिवर्तन होता है मित्रों, ऊ, यश का ए और ओ मिलकर के ओ बनते हैं और शब्द बनता है यशोदा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो गुण संधि है ये आंसर सही नहीं है, व्यंजन संधि सही नहीं है। मित्रों कौन सा आंसर सही होगा, विकल्प नंबर 3 आपका आंसर सही होगा, विकल्प नंबर 3 विसर्ग संधि, और अयादि संधि इसमें नहीं है। तो हम कहेंगे कि यशोदा में कौन सी संधि है मित्रों, विसर्ग संधि है। आइए मित्रों अब हम आगे अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर देखिए मित्रों प्रश्न क्या पूछा गया, सत्य नहीं है। मित्रों ये जो 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों में आप ये मान के चलिए कि जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब में के लिए ये जो प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने प्रारंभ की ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप वास्तविकता में आपकी तैयारी का अवलोकन करना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नोत्तरी को निश्चित रूप से देखें, एक एक प्रश्न आपके लिए MBMI है। आइए मित्रों हम विकल्प नंबर 1 की ओर चलते हैं। विकल्प नंबर 1 है मित्रों अहन प्लस रात्रि अहोरात्रो। तो मित्रों ये कथन सत्य है क्योंकि अहन प्लस रात्रि से अहन को अहो आदेश होता है और रात्रि को रात्र समासांत संधि होने के कारण शब्द बनता है अहोरात्रि, ये सत्य है। मित्रों निर प्लस रयु, तो एक यहाँ अलंत रह के बाद में रह है तो पूर्व वाले रह का लोप होता है, उससे पहले वाले स्वर को दीर्घ यानी नीरव शब्द बनता है, ये कथन भी सत्य है। मित्रों सम प्लस कार से संस्कार शब्द बनता है, ये कथन भी सत्य है। मित्रों पुनः प्लस अवलोकन से पुनरावलोकन शब्द नहीं बनता है, शब्द बनता है आपका पुनरवलोकन, क्योंकि मित्रों विसर्ग के स्थान पर रह होता है और यहाँ ए अव है, इसलिए पुनर्अवलोकन शब्द बनेगा, पुनरावलोकन शब्द नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे कि जो प्रश्न नंबर 10 है उसका सही आंसर क्या है मित्रों, विकल्प नंबर 4 कि पुनः प्लस अवलोकन से पुनरावलोकन शब्द नहीं, कौन सा शब्द बनता है, पुनरावलोकन। तो मित्रों आज की प्रश्नोत्तरी में ये 10 ही प्रश्न थे। आशा है आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही होगी, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।